उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जो आंकड़े बताए गए कि उत्तर प्रदेश में इस समय लगभग 19,718 ईंट भट्ठे काम कर रहे हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा बताता है कि देश में इस समय 1,40,000 से भी ईंट के जो भट्ठे होते हैं वो संचालित हैं। इनमें बहुत सारे भट्ठे अपंजीकृत भी हो सकते हैं। कि परंपरागत तरीके से जो चिमनी बनाई जाती है, परंपरागत तरीके से ये जो चिमनी होती है, ये कोई दिक्कत नहीं है। कोई भट्ठे वाला अगर FIR भी करता है तो उसकी कोई परवाह नहीं है, हम तो जाकर के ही रिपोर्ट बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस समय मई के महीने में टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। भीषण गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में हम सभी प्रताड़ित हैं और गर्मी का सामना हम लोग कर रहे हैं। और इस गर्मी का जो रीज़न है, इस गर्मी के जो बहुत सारे कारण हैं, आज उनमें से एक कारण के पास, आधार के पास हम खड़े हैं कि देश का, और यूं ही देश का नहीं, धरती का जो टेम्परेचर है, जो वातावरण का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो निरंतर उसमें वृद्धि क्यों होती जा रही है। तो धरती के तापमान में निरंतर वृद्धि इसलिए होती है, इसका प्रमुख कारण 18वीं शताब्दी में प्रारंभ होने वाला औद्योगिकीकरण है, जिसमें कि विभिन्न उद्योग धंधों की स्थापना हुई। और उद्योग धंधों की यदि बात करते हैं तो शहरीकरण जो बढ़ा, यानी कि शहरों और कस्बों में जो शहरीकरण बढ़ा और जो औद्योगिक इकाइयाँ, जो इंडस्ट्रीज़ की स्थापना, जो इंडस्ट्रीज़ की यूनिट्स जो शहरों में और कस्बों के नज़दीक जो स्थापित की गई, इससे एक तो ये हुआ कि प्रगति हुई, लोगों को काम मिला, लोगों की, श्रमिकों की, आम आदमी की जीविका का साधन मिला, पेट भरने का एक माध्यम मिला। परंतु साथ ही साथ हमने, यानी कि मानव ने प्रकृति के साथ खेलना प्रारंभ कर दिया, और जिसका परिणाम जलवायु परिवर्तन के रूप में, कार्बन उत्सर्जन के रूप में और विभिन्न पर्यावरणीय असंतुलन को आधार देने वाली जो चीज़ें हैं, जो कारण हैं, उनमें से बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो ऐसे कि बॉयलर होते हैं, जो कि विभिन्न शहरों और कस्बों के नज़दीक जो इंडस्ट्रीज होती है उसकी यूनिट में बॉयलर लगे होते हैं। और हम भट्ठों के पास क्यों खड़े हैं? देश की टोटल आबादी का 68.8% जो आबादी निवास करती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। और ग्रामीण क्षेत्रों की यदि हम बात करते हैं तो ऐसे भट्ठों का उल्लेख होना, ये किसी एक भट्टे की बात नहीं हो सकती है, ये किसी एक भट्टे की बात नहीं हो सकती है, 2, 4, 6 भट्टों की बात नहीं हो सकती है। किसी एक भट्टे का उल्लेख करना बेमानी होता है कि हम किस क्षेत्र में खड़े हैं, किस भट्टे में खड़े हैं, इस बात का उल्लेख करना बेमानी है कि हम कौन सी जगह पे खड़े हैं। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जो आंकड़े बताए गए कि उत्तर प्रदेश में इस समय लगभग 19,718 ईंट भट्ठे काम कर रहे हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा बताता है कि देश में इस समय 1,40,000 से भी ईंट के जो भट्ठे होते हैं वो संचालित हैं। इनमें बहुत सारे भट्ठे अपंजीकृत भी हो सकते हैं। परंतु धरातल पर देखा जाए, धरातलीय विश्लेषण यदि किया जाए तो उसमें ये समझ में आता है कि बहुत सारे ऐसे भी ईंट भट्ठे होंगे जो कि सरकारी आंकड़ों से इतर 1,40,000 से भी इनकी संख्या अधिक होगी। इसमें ये सच्चाई के नज़दीक की बात है, और चाहे तो सर्वेक्षण करा ले कोई। तो हम इन भट्टों की जब बात करते हैं तो ये कार्बन उत्सर्जन का बहुत बड़ा माध्यम होते हैं। ये जो ये चिमनी देख रहे हैं दोस्तों, ये जो चिमनी देख रहे हैं, ये परंपरागत तरीके से जो FCBTK जो चिमनी होती है, ये FCBTK की चिमनी परंपरागत रूप से इस तरह की होती है जिसमें कि कार्बन का उत्सर्जन भयंकर रूप में होता है और प्रदूषण भयंकर रूप में फैलता है। ये निसंदेह रूप से, और ये किसी एक भट्टे की, 4 भट्टों की बात नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के 19,718 से जो अधिक भट्टे हैं उनमें से 80% से भी अधिक भट्टे जो हैं वो इसी पुरानी परंपरागत तकनीक के द्वारा संचालित होते हैं। और इनमें ये देखिए कोयला है। और दोस्तों इसका एक विश्लेषण अगर करें तो इसका एक विश्लेषण करने के पहले हम ये देखते हैं कि इसका भट्टे का जो बॉयलर होता है, ये भैया जी सुनिए जरा 1 सेकंड के लिए प्लीज। हम कोई दूसरे की बात नहीं कर रहे, हमारी आपकी सबकी बात है
जो भट्ठे वाले होते हैं उनकी भी बात है, और किसी एक भट्ठे की बात नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कि हम आपके यहाँ आए तो आपके भट्ठे का उल्लेख कर रहे हैं या 2-4 भट्टों का उल्लेख कर रहे हैं। आप हमारी बात समझ रहे होंगे। हम तो उत्तर प्रदेश के मतलब बहुत सारे भट्टों की बात कर रहे हैं। आप लोग हमें खड़े होकर बोलने का मौका दे, इसके लिए हम आपके पैर छूते हैं। हम बस ये जानना चाहते हैं कि इसका जो टेम्परेचर होता है झुकवा में, इसका जो भैया टेम्परेचर होता है कितना होता होगा लगभग? हम बस जानकारी के बतौर 45-46 नहीं, ज्यादा होता होगा लगभग 45-46। अच्छा, कितने घंटे इसमें झुकते हैं ईंधन, ये कोयला और जो चीजें हैं? ये 6 घंटे की ड्यूटी होती है, 6 घंटे रात में, 6 घंटे दिन में। अच्छा, और 20-20 मिनट झोंक के 15-20 मिनट सहताते रहते, फिर झोंकते रहते। और पैसा कितना मिलता है आपको? 15,000। 15,000 रुपये महीना? अच्छा, तो आपके पैसा ठीक है, संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट। ठीक है। और बहुत सारे भट्टों में कम भी मिलता होगा? हाँ, हो सकता है। हो सकता है, हिसाब का लास्ट में जब होगा तभी। अच्छा, तो ये अब अमूमन कितने घंटे काम करना पड़ता है अगर रेशियो देखा जाए एक दिन का? एक दिन का 12 घंटे। एक दिन का 12 घंटे? 24 घंटे में 12 घंटे। आपके तो भट्ठे वाले भैया की बड़ी तारीफ कर रहे थे वहाँ मजदूर भाई। हाँ, करते काम अच्छा करते हैं आपके भट्ठे मालिक जो है, ठीक है। क्यों भैया, आपके तो भट्ठे मालिक बढ़िया हैं, वो तारीफ वहाँ भी कर रहे थे लोग बाग। कितने घंटे? 12 घंटे काम करते हैं? 12 घंटे। और पैसे कितने मिलते हैं? 14-15 हज़ार मिलता है। वैसे कितना मिलना चाहिए, बसर हो जाती? न्यूनतम 20,000 तनख्वाह। अच्छा, कभी किसी कैमरा वाले को, किसी मोबाइल वाले को कभी इस तरह से रिपोर्ट बनाते हुए देखा आप लोगों ने? नहीं। कितने वर्ष से काम कर रहे हो आप? हमको तो हो गया 10 साल। 10 साल हो गए? 10 साल में कभी नहीं देखा कि कोई बंदा आया हो? कभी नहीं देखा भी आपने कि इस तरह से कोई आया हो? नहीं। अच्छा, तो बसर हो जाती है 14-15 हज़ार रुपए में? क्या करे, मजबूरी है, कोई रोजगार भी नहीं तो मजबूरी क्या करे। इसका नीचे का टेम्परेचर कितना रहता है? 14,000 डिग्री। 1400 डिग्री? 14,000 डिग्री। 1400? 1200 से लेकर के, हाँ ठीक है, 100 का 1000 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें गर्मी में क्या समझ में आता है, क्या फीलिंग रहती है जब गर्मी में खड़े होते हो? क्या रहती है, बस यही मन यानी करता है कि चुपचाप छांव में बैठ जाएं। नीचे 1400-1200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, ऊपर खड़े हो आप, ऊपर से धूप है, तो क्या समझ में आता है? पसीना, फब्बारे निकलते हैं? आप कंडीशन देख के बता ही सकते हो क्या कंडीशन होती है इतनी गर्मी में। कंडीशन खराब हो जाती है। कितना पैसा मिलना चाहिए आप लोगों को लगभग? समथिंग मंथली तो 20,000 से कम नहीं होना चाहिए। भट्टे वाले भैया से कहा कभी आपने? अच्छा, इतना रेट ही चल रहा है? इतना 15,000 से ऐसे रेट ही है। बच्चे कितने हैं? ये अभी शादी पिछले साल हुई है। पिछले साल हुई है। अच्छा, आप लोगों के जो बच्चे पढ़ाई का क्या सिस्टम रहता है? परिवार के सहित आते हैं आप लोग? नहीं, हम तो अकेले आते हैं। अच्छा, अभी शादी वादी तो हुई नहीं। अच्छा, तो ये पराक्रमी, ये मजदूर भाई हैं जिनसे कि हमारी बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, और चर्चा करने का उद्देश्य ये था कि ये जो 800 से लेकर के विभिन्न भट्टों में मिट्टी के आधार पर जो विश्लेषण होता है, मिट्टी के आधार पर जिस मिट्टी से ईंटें बनाई जाती हैं उनके आधार पर यहाँ का जो टेम्परेचर, बॉयलर का जो टेम्परेचर होता है उसका निर्धारण मिट्टी के हिसाब से होता है। ये टेम्परेचर जो होता है ये 800 से लेकर के 1200 और 1200 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर होता है ये इस बॉयलर का होता है। और या ये जो चिमनी देख रहे हैं ये FCBT के यानी कि फिक्स्ड जो चिमनी बुल्स टैंक किल्स होता है, ये जो FCBT के चिमनी है इससे कार्बन का उत्सर्जन अधिक होता है। उसका रीजन क्या है दोस्तों, ये भी समझ सकते हैं। इसका रीजन ये है कि परंपरागत तरीके से जो चिमनी बनाई जाती है, परंपरागत तरीके से ये जो चिमनी होती है, ये कोई दिक्कत नहीं है। कोई भट्टे वाला अगर FIR भी करता है तो उसकी कोई परवाह नहीं है, हम तो जाकर के ही रिपोर्ट बनाते हैं, हमें किसी तरह का कोई भय कभी रहता ही नहीं। हालांकि ये भट्टे वाले बहुत भले आदमी हैं। तो ये जो चिमनी है इससे जो कार्बन का उत्सर्जन होता है, ये जो धुआं निकल रहा है आप लोग देख रहे हैं, इससे कार्बन का उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस इसमें बहुतायत में होती है, जो कि ओजोन परत से लेकर के पर्यावरणीय असंतुलन जो कायम होता है उसका बहुत बड़ा आधार बनती है। और देश के संदर्भ में यदि देखा जाए, इसके टेम्परेचर की जो बात कर रहे हैं, इसका जो टेम्परेचर है वो जैसा कि अभी भैया ने बताया 1400 से लेकर के 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का इसका टेम्परेचर होता है। इससे होता क्या है, कोयला इसमें डाला जाता है, इसमें करीब 10 घाटियां होती हैं। मध्य उत्तर प्रदेश यानी कानपुर के आसपास के जो भट्टे हैं वहां पर 10 घाटियां होती हैं और एक घाटी में करीब 1 लाख ईंट होता है। 1 लाख ईंट को पकाने के लिए लगभग देखा जाए एवरेज के हिसाब से तो 10 टन कोयले की आवश्यकता पड़ती है। 8 से लेकर के 10 टन कोयले की आवश्यकता पड़ती है।
और ये भट्ठे जो है 5 चक्कर चलते हैं, यानी कि 10 घाटियों में 10 लाख ईटा होता है। और 10 लाख ईट को पकाने के लिए, यानी एक चक्कर के ईट को पकाने के लिए 100 टन कोयले की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि एक पूरा का पूरा सीजन जो 5 चक्कर भट्ठा चलेगा ये, उसमें 500 टन कोयले की आवश्यकता पड़ेगी। और ये जो टेम्परेचर होता है, इससे क्या होता है मित्रों, ये जो टेम्परेचर होता है इससे जो धरती की जो उर्वरा शक्ति होती है उसका क्षरण होता है। ये स्पष्ट रूप में है, वैज्ञानिक विश्लेषण और बहुत सारे शोध जो हैं इसका उल्लेख करते हैं कि धरती की जो उर्वरा शक्ति होती है उसका ह्रास होता है पूरी तरह से। और ये जो टेम्परेचर होता है इससे धरती की जो नमी होती है, वातावरण की जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है वो खत्म होता है। धरती के करीब ऊपरी प्लेट का जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है वो नष्ट होती है। और ऊष्मीय वातावरण के कारण जो लवणीय तत्व होते हैं, जो कि विभिन्न उपजाऊ तत्व होते हैं, जो धरती को उपजाऊ करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, उनका भी ह्रास होता है, वो नष्ट हो जाते हैं। बहुत सारे जीव जो होते हैं जो धरती को जो खेती के लिए उपयुक्त होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। उर्वरा शक्ति यानी पूरी तरह से क्षीण हो जाती है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों एक चीज और भी उल्लेखनीय है, इतना अधिक टेम्परेचर होता है जिसके कारण जहां पर ये भट्ठे स्थापित होते हैं वहां से लेकर के इनके आसपास का जो 1500 मीटर का जो दायरा होता है, यानी कि लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का जो दायरा होता है, वहां की जितनी भी धरती जुड़ी होती है उसकी उर्वरा शक्ति जो होती है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो ये तो धरती की बात हुई। और वायुमंडलीय अगर देखा जाए, वायु प्रदूषण की दृष्टि से देखा जाए तो 2019 में भारत और चाइना में लगभग 20 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये बहुत बड़ा कारण है और ये बहुत ही भयानक आंकड़ा है, जो कि उद्योग के लिए और पैसा कमाने के लिए लोगों में इतनी अंध दौड़ है जिसमें कि मानवीयता का पूरी तरह से ह्रास होता है। तो आखिर हमारे सिस्टम में बैठे हुए जो भी सिस्टम में बैठी हुई जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, सरकार में जो बैठे हुए लोग होते हैं, उनके लिए प्रश्न आता है कि ऐसे जो यूनिट्स होती हैं, ऐसी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके लिए रिफॉर्म स्टेप लेने में देरी क्यों हो जाती है। जब हमारा वीडियो बन रहा है वायु प्रदूषण के कारण, लगभग जितना बड़ा आप वीडियो देख रहे हैं, भी वीडियो कंटेंट मेरा बन रहा है, उसी दरमियान 4 लोगों की मृत्यु इस देश में हो चुकी होगी वायु प्रदूषण के कारण। तो इस तरह से देखते हैं कि जिस देश में वायु प्रदूषण के कारण लाखों लोग एक साल में मरते हैं और तीसरी दुनिया के देशों की स्थिति जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से विषम होती जा रही है, उसके लिए सरकार और सिस्टम में बैठने वाले लोग और आम लोगों में जो जागरूकता का अभाव होता है, जो कार्बन का उत्सर्जन होता है, उससे जो हम उदासीन हैं, ये सब पूरी तरह से जिम्मेदार रहते हैं। तो आखिर वही चीज आती है कि जो अवेयरनेस का जो अभाव रहता है, उससे हमारे जो ईंट भट्ठे होते हैं, जो कि 68.8% आबादी को सीधे तौर पे प्रभावित करते हैं, तो इनके लिए गाइडलाइन कब बनेगी और ठोस एवं प्रभावी गाइडलाइन कब बनेगी, ये सवाल आता है। तो अभी इन ईंट भट्टों के बारे में हमारा जो कंटेंट है, जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, वो कंटिन्यूड रहेंगी कि भट्टों की स्थापना में वायु प्रदूषण जो होता है वो किस तरह का होता है, उर्वरा शक्ति यानी कि मृदा का जो, धरती का जो, मिट्टी का जो प्रदूषण होता है, जो किस शक्ति, उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है, उसका कारण क्या है, और मजदूरों को लेकर के बहुत सारे रीजन है कि उनका भी शोषण होता है। तो इन सब को लेकर के आगे के स्टेप में सुधार क्या होना चाहिए, ये भी सुधार की बात हम करेंगे और आने वाले समय में देखेंगे। जीएसटी की जो चोरी होती है और बहुत सारे ऐसे रीजन हैं, बहुत सारे ऐसे आधार हैं जो कि बिजनेस को बनाने के लिए लोग नैतिक और अनैतिक नीति और अनीति दोनों तरह से कार्य करते हैं। उसके लिए कौन सी योजनाएं जो हैं वो जिम्मेदार हैं और कौन सी मानसिकता जो है वो ऐसी चीजों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है, उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। और आगे चल के ऐसे बहुत सारे भट्टों में जो जीएसटी की चोरी होती है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे और बिना डरे हुए, बिना भयभीत हुए। तो देखते रहिए आप लोग ऑफिशियल और विवेचना अविनाश के साथ। जय हिंद।